इस वर्कशॉप के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तो कई साल हो गए, लगभग 2019 में बना था सर। तो स्टाफ नहीं हमारे पास, पहले तो बसों की कमी थी, अब स्टाफ की कमी बता रहे हैं। तो स्टाफ आ जाएगा तो चालू कर। ना चौकीदार है, ना मैकेनिक है, ना कोई कर्मचारी है और ना ही कोई इसके अंदर बस है। हाँ तो है जी खाली, लेकिन समस्या वही है जी, स्टाफ की है। आपकी डिमांड के ऊपर गौर नहीं फरमाया जा रहा है? गौर तो फरमाया जा रहा है जी, हर बार यही जवाब मिलता है कि जैसे ही स्टाफ आ जाएगा तो क्यों ही हम वहाँ का ये सब डिपो चालू कर दें। जो इंचार्ज है, अड्डा इंचार्ज है, यहाँ का जो एसए है, उसके हाथ में कोई फिलहाल इस तरह की कोई पावर नहीं है। चलाने के लिए कम से कम 40 बसें अगर हो जाए तो हम सब डिपो आराम से चला सकते हैं। और ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके जो वर्कशॉप बनाई, जो बस स्टैंड का नया निर्माण कराया, यहाँ के राजनेता इसकी और कोई सुनवाई नहीं दे रहे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं करनाल जिले के असंध में और आपको बता दें कि जहां हम खड़े हैं, आप दाएं बाएं देख रहे होंगे, यहाँ पर कंडक्टर की सीटी बजती सुनाई दे रही होगी, बसें चलती हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन आज एक मेजर समस्या लेकर हम यहाँ पर उजागर करने वाले हैं और वो समस्या क्या है कि जिस परिसर में हम खड़े हैं, जिस बस स्टैंड संस्थान में हम खड़े हैं, इसका उद्घाटन 22 अगस्त 2019 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकारी बस यहाँ पर कम मात्र मिलेंगी, प्राइवेट बसें ज्यादा मिलेंगी। और जो समस्या मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये समस्या आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वर्कशॉप है और इस असंध को सब डिपो बनाया गया है। करनाल जिले का गृह क्षेत्र में ये पड़ता है और इस वर्कशॉप के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्चा करके इस वर्कशॉप का बनाया गया। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वो वर्कशॉप है जहां पर ना चौकीदार है, ना मैकेनिक है, ना कोई कर्मचारी है और ना ही कोई इसके अंदर बस है। और आपको बता दूं कि जो दावे किए जा रहे थे वो सारे दावों की पोल आज यहां से खुल रही है। आपने एक टाइम में देखा होगा कि बसें कोई हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, तमाम जो हरियाणा रोडवेज के बेड़े के अंदर तमाम बसें जो है जोड़ी जाती थी। लेकिन करनाल जिले का इस असंध का सब डिपो की मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर 22 अगस्त 2019 को इसका उद्घाटन किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। लेकिन आज तक ना तो यहाँ पर बसें दे पाए, ना यहाँ पर कोई कर्मचारी दे पाए। अगर कोई रूट मिस हो जाता है तो उस रूट की भरपाई करने के लिए कोई बस सब्स्टिट्यूट में नहीं है कि यहाँ के जो चालक, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, अड्डा इंचार्ज हैं, यहाँ का जो एसए है, उसके हाथ में कोई फिलहाल इस तरह की कोई पावर नहीं है, कोई इस तरह की कोई बस नहीं है कि उस रूट को की भरपाई के लिए उसको कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर दे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हर 7 मिनट में एक सरकारी बस का, चाहे कैथल का हो, चाहे जींद का हो, चाहे करनाल का हो, और लगातार यहाँ से बसें जाती है। और 28 मिनट यानी 14-14 मिनट के लिए प्राइवेट बसों को जो है रूट की सिस्टम बनाया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग दिल्ली के लिए रूट बना हुआ है, यहाँ से अमृतसर के लिए रूट बना हुआ है, यहाँ से खाटू श्याम के लिए रूट बना हुआ है, यहाँ से हिसार का बना हुआ है। वो तमाम जो सराउंडिंग एरिया, आपको बता दें कि जींद की अगर हम बात करें, जींद जिले की अगर बात करें तो 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पानीपत इतना ही पड़ता है। करनाल जो है 45-46 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कैथल 45 यानी मध्य में ये असंध होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के जो कर्मचारी है वहां सिर्फ चौकीदारा ही उनसे करवाया जा रहा है। सिर्फ इंचार्ज तो बना दिए गए हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। सरकार जो सवारियां हैं वो बिल्कुल धक्के खाने को मजबूर हैं। और ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके जो वर्कशॉप बनाई, जो बस स्टैंड का नया निर्माण कराया, यहाँ के राजनेता इसकी और कोई सुनवाई नहीं दे रहे। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा से हैं और उसी जिले का ये असंध है। और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी खस्ता हालत है क्योंकि बसें नहीं होंगी। जो दावे किए जा रहे थे कि हम इतने बेड़े में इतनी बसें, और मूलचंद शर्मा जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि उसके विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है। 2000 यानी 4 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ इस वर्कशॉप में ना कर्मचारी पहुंचे, ना बसें पहुंची,
सिर्फ नाम के अड्डा इंचार्ज और नाम के ही एसए यहाँ पर बना दिए गए हैं और उनसे सिर्फ चौकीदारा यहाँ का करवाया जा रहा है। आइए एसए से और बस स्टैंड इंचार्ज से जानते हैं यहाँ की किस तरह की कमियां रही हैं और किस चीज की यहाँ पर जरूरतें हैं। हालांकि हमारी अपील रहेगी कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं, उनको इस तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहिए और इस तरह से जो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो उनके और संज्ञान कौन लेगा। तो इस बस स्टैंड परिसर का बनाना ही इतना फायदेमंद नहीं है जितना इसको चलाना है। अगर सवारियों को सहूलियत देनी है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बसें जोड़ी जाएं, यहाँ पर मिस्त्री जोड़े जाएं, यहाँ पर कर्मचारी जोड़े। आइए जानते हैं अड्डा इंचार्ज का इस मामले को लेकर क्या कहना है। सर, कब जो ये वर्कशॉप है या फिर नया बस अड्डा असम का कब बनकर तैयार होता है? इसमें तो कई साल हो गए, लगभग 2019 में। हाँ, 2019 में बना था सर। 4 साल हो गए। 4 साल हुए लगभग। उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा। हाँ, ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री तो द्वारा। क्या समस्या है अभी फिलहाल? बस जी, जनरल मैनेजर में देकर है, अब तो स्टाफ नहीं है हमारे पास। पहले तो बसों की कमी थी, अब स्टाफ की कमी बता रहे हैं। तो स्टाफ आ जाएगा तो चालू कर देंगे। जीएम साहब बड़ी कोशिश करे चलाने की। तो कितना जरूरी है और उसके न आने से क्या समस्याएं हैं, और अगर यहाँ पर ये कार्य चालू हो जाता है, वर्कशॉप चालू हो जाते, तब उसके क्या फायदे होंगे? वर्कशॉप चालू होने की, उपकेंद्र चालू होने की जनता को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये बिल्कुल मध्यम बीच में है ये उपकेंद्र। असम का उपकेंद्र इतना ही कैथल है, इतना ही जींद है किलोमीटर, इतना ही करनाल है। यहाँ से लॉन्ग रूट इतने अच्छे चल रहे, इधर से दिल्ली के भी, अमृतसर के, हिसार के, चंडीगढ़ के, हरिद्वार के, शामली के और गोहाना रोहतक के, और लोकल रूटों को भी सुविधा होगी। किसी भी रूट पर मान ले पाया तो उसके बाद रोडवेज का टाइम नहीं है, रोडवेज का टाइम है। हम हमारे पास गाड़ी होगी तो हम वहाँ गाड़ी भेज देंगे। जनता को के हित में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा केंद्र चलने से, और जनता को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब जो कार्यभार है यहाँ का पूरा जो करनाल डिपो है, या फिर हम कह सकते हैं जीएम के अकॉर्डिंग ही चलाया जा रहा है। हाँ, जीएम के थ्रू ही चल रहा है आज। अगर कोई समस्या आ जाती है किसी रूट में तो उसके लिए आप लोगों के क्या पास सब्स्टिट्यूशन है? नहीं जी, हम जीएम से ही बात करते हैं, उनसे ही वार्तालाप करते हैं, जो वो आदेश देते हैं वही करते हैं हम। और क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही है आपके उपकेंद्र के? कमियां तो कोई नहीं है जी, बिल्डिंग पूरी तैयार है। सिर्फ यहाँ तो एक बस देने की और स्टाफ देने की ही कमियां हैं। बता जा रहा है कि पहले स्टाफ था, उस समय बसों की समस्याएं बताई जा रही थी कि बस नहीं है हमारे पास। ऐसा ही था सर। आज बसें हैं तो ये क्या जा रहा है स्टाफ नहीं, कहाँ चला गया स्टाफ? बस स्टाफ ऑनलाइन बदली में बाहर चला गया। 64 कर्मचारी, ड्राइवर, कनेक्टर ऑनलाइन बदली में बाहर चले गए, इस करके स्टाफ कम पड़ गया। के पद पर कार्यरत है। हाँ जी, और केंद्र के प्रभारी होने के नाते जो यहाँ वर्कशॉप नहीं चालू है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कमियां लगती है? वर्कशॉप तो जी चालू होगी बसों से। बसें अवेलेबल पहले तो नहीं थी, लेकिन अब बसें आ गई हैं। बस तो आ गई, लेकिन अब स्टाफ के हमारे पास कमी है। जीएम साहब ने हेडक्वार्टर में लिख रखा है कि भाई हमको इतना स्टाफ चाहिए, और 17 कल ही पेपर में आया कि 17 कंडक्टर HKRN के द्वारा यहाँ पर जल्द ही लाए जाएंगे, और जैसे ही कंडक्टर हमको मिल गए तो सारे स्टाफ की यहाँ कमी पूरी हो जाएगी और ये वर्कशॉप भी चालू हो जाएगी। 22 अगस्त 2019 को एक लंबा 4 साल के बाद अभी तक चालू नहीं हो पाई, तो कुछ तो कमियां रही होंगी, और जिससे प्रशासन की अनदेखी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके उद्घाटन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री और कृष्ण पाल गुर्जर जो उस समय तत्कालीन में परिवहन मंत्री थे, उनके कृष्णलाल पवार, तो उसके बावजूद भी अगर उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता और उस उपकेंद्र का भी तमाम सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाती तो अपने आप में एक बड़ी बात। काफी अरसे से हरियाणा सरकार में बसों की कमी रही है। बस करनाल के अंदर 250 बस अलॉट हैं, मगर अब पिछले 4 महीने से पहले सिर्फ 64 बस ही पूरे करनाल डिपो में रह गई थी, इसलिए ये डिपो नहीं चालू हो। कितने रूट है यहाँ से, किन किन रूटों पे बस है? ये फिलहाल तो सभी रूट कवर किए जा रहे हैं। 10 रूट
कवर किए जा रहे हैं, और 16-17 गाड़ियां इस सब डिपो में नाइट भी कर रही है। इसमें से जैसे कि मीटिंग होती है जीएम जब आपकी सब डिपो सबकी मीटिंग ली जाती है, तो आपसे क्या डिमांड रखती है? डिमांड तो यही रखते हैं जी कि हम जल्दी से जल्दी इसको चालू करो जी। वहाँ की जो जनता है बार बार, वहाँ की पंचायतें हैं हमसे मिलने आती हैं, भी कहते हैं भाई हमारे गांव में भी बस लगाए, हमारे गांव में भी बस लगाए। तो हम ये डिमांड जीएम साहब के सामने रखते हैं और वो आश्वासन भी देते हैं। जो ही किस तरह का आश्वासन मिलता है? आश्वासन तो पॉजिटिव ही मिलता है, मगर स्टाफ की कमी बताई जाती है हर वक्त। अब भाई अब स्टाफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक सब डिपो चलाने के लिए कैश ब्रांच का होना जरूरी है। कैश ब्रांच में कम से कम 3 गनमैन भी जरूरी है। अभी सुभाष जी ने बताया कि कैथल भी इतना पड़ता है, करनाल इतना पड़ता है, मध्य में बिल्कुल है, और इसमें लंबा डिस्टेंस होने के बावजूद आपको नहीं लगता कि आपके हाथ खाली है कि मेरे पास पूरे बेड अवेलेबल नहीं? हाथ तो है जी खाली, लेकिन समस्या वही है जी, स्टाफ की है। आपकी डिमांड के ऊपर गौर नहीं फरमाया जा रहा है? गौर तो फरमाया जा रहा है जी, हर बार यही जवाब मिलता है कि जैसे ही स्टाफ आ जाएगा तो क्यों ही हम वहाँ का ये सब डिपो चालू कर दें। कभी जीएम से भी ऊपर आप लोगों ने इस चीज की अपनी जताई है या शिकायत पत्र डाला है? ना जी, जीएम से ऊपर हमने नहीं डाला, क्योंकि हमारा जो मुखिया जीएम है, हम सबसे पहले जीएम को ही देंगे, और आगे जो बात रखनी है वो जीएम साहब ही रखेंगे, हम नहीं रख सकते। कितनी बसों की रिक्वायरमेंट है फिलहाल? यहाँ तक एक सब डिपो चलाने के लिए कम से कम 40 बसें अगर हो जाए तो हम सब डिपो आराम से चला सकते हैं। अवेलेबल कितनी है? यहाँ तो फिलहाल कोई बस नहीं है, लेकिन रूट सभी चालू है। हम ग्रामीण रूटों पर भी जीएम साहब के माध्यम से बसें चलवा रहे हैं। 10 रूट है, 6 काउंटर है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल जी। तो अभी एक इश्तिहार आया था पिछले दिनों कि खाटू श्याम के लिए एक बस चालू की गई है। हाँ जी, बिल्कुल चालू। असल डिपो लगा। हाँ जी, तो उसका क्या प्रारूप है? ये बस है जो खाटू श्याम की सप्ताह में 3 दिन जाती है, सोमवार, वीरवार और शनिवार को। इसका समय सुबह 9 बजे है और वहां से वापसी अगले दिन चलेगी। यह बस उन्हीं सवारियों को वापस लेके आती है, वहां से खाटू श्याम से अगले दिन 8 बजे चलती है। तो चलती से असल डिपो से ये करनाल से कनेक्ट है जी, करनाल से 8 बजे चलती है और यहाँ 9 बजे इसका टाइमिंग है, 9 से 9:15 बजे तक। क्या एडवांस बुकिंग होती है इसमें? सवारियां ज्यादा हैं तो एडवांस बुक हो जाती है, लेकिन अब सवारियां बिल्कुल कम हैं। जब मेला होता है, जब खाटू श्याम का मेला होता है स्पेशल, तो उस वक्त एडवांस बुकिंग होती है इस बस की, लेकिन अगर सवारियां कम है तो एडवांस बुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।